कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जिनका भी पेपर एसएससी जीडी का बचा हुआ है तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि 30 अप्रैल और 1 मार्च, 1 मई, 4 मई, 5 मई और उसके आगे आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बेहतर करने वाले हैं, एग्ज़ाम हॉल में बेहतर करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं उन प्रश्नों को पढ़ो, जैसे कि आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि एसएससी के नए पैटर्न पे जो है क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी पूछे जा रहे हैं, हिंदी के भी पूछे जा रहे हैं और आपके जीके के भी पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि जो नया पैटर्न अभी आया हुआ है एसएससी का, बिल्कुल मैं वन उन ही टॉपिकों को करा दूं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी मेरे दोस्त आगामी आने वाले किसी भी दिन अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा, तो बेहतर होने वाला है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न जो है सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो क्लास, बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और क्लास को शेयर भी लगा दो। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। पहला प्रश्न जो है यहाँ पे सादृश्यता एनालॉजी का है, और एनालॉजी से आपके दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। इसने कहा है पहला प्रश्न में कि एनालॉजी आपको से संबंधित प्रश्न है। 6 का संबंध 222 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा? स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। बिल्कुल इस पैटर्न के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहा है, और जिस दिन आपका पेपर होगा बिल्कुल इन टॉपिकों से प्रश्न इन्हीं तरीके के पूछे जाएंगे। मैं तो चाहूंगा कि जो पहला प्रश्न है आप मेरे साथ, मेरे से पहले प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आप मेरे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो एग्जाम हॉल में आप बेहतर जरूर करके आइएगा। जैसे मैंने दिमाग लगाया 6 से 22 पे जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर देखेंगे तो 6 से भाग देते हैं, 6 त्रिया 18, 4 6 सत्ते 42, यानी कि 37 से गुणा कर किया गया। अगर हम भी यहाँ पे 37 से गुणा कर देते हैं तो 7 सत्ते 49, और 7 त्रिका 21 और 4 25। 25 ऐसा तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा लॉजिक, दूसरा क्या हो सकता है लॉजिक, कि अगर हम 6 का क्यूब करते हैं, कितना होता है 6 का क्यूब? 6 का क्यूब करो और 6 जोड़ दो। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और प्लस में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 222। ये लॉजिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी लॉजिक। अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार हम 7 का करेंगे क्यूब, और 7 ऐड कर देंगे। 7 का क्यूब 343, प्लस 7 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 350। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आप लोगों ने भी बी को चुना है तो बिल्कुल आप सही उत्तर के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग। देखिए टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से प्रश्न आपको 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है? और है बहुत ईजी। यदि स्टेयर को जो है ये लिखा जाता है तो हाउस को क्या लिखा जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर आप कर सकते हो, ट्राई करो, मेरे साथ ट्राई करो। आप जितना हमारे साथ सॉल्व करोगे उतना बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में भी करोगे। जैसे इसमें दिया गया है यहाँ पे स्टार, तो हम पहले इसके प्लेस वैल्यू को रखने की कोशिश करेंगे। एस होता है 19 पे, टी होता है 20 पे, ए होता है 1 पे, आई होता है 9 पे, आर होता है 18 पे। ये जो आप देख रहे हो, यही यहाँ पे क्या अंक आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल यही अंक जो है वहां पे भी दिखाई हमें दे रहा है। अर्थात हमें यहाँ से ये आइडिया लग गया
कि इसने प्लेस वैल्यू को ही रखा है, हम भी प्लेस वैल्यू रखेंगे। h होता है 8 पे, अर्थात ये तो दोनों गलत। o होता है 15 पे, उसके आगे चलेंगे, u होता है 21 पे, ठीक है जी। s होता है 19 पे, आप देख लो यहाँ पे 18 लिख दिया, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर हम थोड़े से ध्यान पूर्वक बनाएंगे तो हर एक प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के प्रश्न है कि श्रृंखला का अगला पद बताइए। 11 से 13 लिखा, 13 से 17, 17 से 25, 25 से 41, तो अगला पद क्या बताएंगे सभी लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो प्रश्न पे। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्या होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो 11 से 13 हो रहा है, अर्थात 2 प्लस कर दिया। 13 से 17, 13 और 4 17, 17 से 25, 17 से 25 कब होगा, 17 से 25 अर्थात 17, 8 25, 25 से 41, 25 से 41, 16, बिल्कुल 16। अब लॉजिकली हमें यहाँ पे पता हो रहा है 2 से 8 हो रहा है, अर्थात 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, और 16 में फिर हम 2 से गुणा करेंगे, 16 दूना का 32, अर्थात 32 यहाँ पे जोड़ लो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। 73 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त संबंधित ब्लड रिलेशन के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे भाई की पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, वह महिला विजय से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला जो है रीजनिंग का ही प्रश्न है, बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और एक बार सभी लोगों से कह रहे हैं कि जिन्होंने भी अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा जो है आपको डेली क्लास मिलेगा जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाते हैं। सबसे पहले देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, आप समझो कि आप खुद हो विजय, ठीक है, आप विजय हो, आप कह रहे हो किसी महिला के बारे में, मान लो ये महिला है, इसके बारे में आप कह रहे हो कि वह मेरे भाई, ये विजय कह रहा है वह मेरे भाई, मत अर्थात ये विजय है, विजय का कोई यहाँ पे भाई है, ठीक है, ये भाई हो गया, कि पत्नी, इसकी भाई की कोई पत्नी होंगी यहाँ पे, ठीक है, पत्नी की सास, पत्नी की साथ सास अर्थात पत्नी की सास अर्थात सास मतलब सास, ये कह रही है सास अर्थात बीजे की माँ, सास मतलब ये बीजे की माँ की इकलौती पुत्री है, कि इकलौती पुत्री अर्थात इसकी एक बेटी है, ये जो महिला है, अर्थात ये बीजे की ये माँ है, ठीक है जी। और बीजे की ये कौन लगेंगी, इकलौती, बीजे इकलौता बेटा है और ये इकलौती बेटी है, तो बीजे की ये कौन लगेगी, बहन, बहन लगेगी, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, लुप्त संख्या आप लोगों को बताने हैं, लुप्त संख्या बताने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे जो दिया गया है वाट, वाट के स्थान पे बताना है लॉजिकली। 5 4 41, फिर लिखा है 3 2 13, तो 5 6 बराबर क्या, कौन सा लॉजिक इसने लगाया हुआ है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, समझिएगा आप लोग। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 5 में 4 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20, 41 लिखा है पर भी नहीं हुआ, अर्थात लॉजिक क्या लगाएं। अच्छा जी, 4 गुणे 5 करते हैं तो 20 होता है,
फिर 20 में 2 गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं, 20 दूना 40 और 1 41 हो सकता है। यहाँ पे भी वही काम करते हैं, 3 दूना का 6, 6 में 2 से गुणा करते हैं, फिर 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 13। उसी प्रकार यहाँ पे गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 30 में 2 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, 30 दूना 60 और 1 61। बिल्कुल हमारा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ए मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी गलती नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए गणित का प्रश्न है। प्रतिशत चैप्टर से प्रश्न आप लोगों के हर एक शिफ्ट में दो दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। क्वेश्चन आपके सामने गणित का पहला। अब गणित के प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, गणित के प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जैसे कि आप यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, अर्थात अगर मेरे पास 100% है, ठीक है, तो 20% वृद्धि करेंगे, अर्थात ये कहाँ पे चले जाएंगे, 120। कहाँ पे चले गए, 120। 100 वाली चीज 120 हो गई। पर इसने कहा कि खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करें, मतलब हमें ये कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है। अब 100 रुपया की जगह पे कोई सामान 120 रुपया में मिलना स्टार्ट हो गया, अर्थात पहले हम लोग 100 रुपया ले जाते थे तो उतने में हमें कोई सामान 1 केजी मान लो मिल जाता था, पर अब जो है 120 रुपये ले जाएंगे तो 1 केजी मिलेगा। तो इसने कहा कि भाई साहब हमें जो है 120 रुपया जो दाम बढ़ा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 100 रुपया का ही सामान दो। और 100 रुपया में जो हम सामान पहले ले जाते थे 1 केजी, अब थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि दाम तो उसका 120 रुपया हो गया है, तो हम थोड़ा कम खा लेंगे। इसने कहा खपत में कितना प्रतिशत कमी, तो 120 से 100 पे जाना है, कितने की कमी हुई, 20 का, कितने पे, तो 120, यहाँ पे 120 से कम हुआ है और गुणे 100, ये 20 छक्का 120, 6 के पहाड़ा में 100, तो 16 छक्के 96, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के हर एक दिन प्रश्न पूछा जा रहा है। 800 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो मुझे लगता है आप आसानी से निकाल लोगे, नहीं तो थोड़े से आपको डिफिकल्ट होने वाला है। पर आपको और भी तरीके पता है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, अंतर बराबर होता है P इंटू आर बटे 100 गुणे आर बटे 100। बात क्लियर है, बिल्कुल आपका बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है इसमें हुआ क्या है, डी का वैल्यू हमें पता नहीं है, अंतर तो हमें निकालना है। यहाँ पे दिया है 8000 गुणे आर का वैल्यू 5/100 गुणे फिर आर का वैल्यू 5/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 2 मरते में 2 के पहाड़े में 4, 4 के पहाड़ा 5 बार पढ़ दो, 5 चौका 20। 20 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ए को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे समय और कार्य। क्या कह रहा है आपका, समय और कार्य। क्वेश्चन आपके सामने अगला मैथ है, समय और कार्य से रिलेटेड कह रहा है कि यदि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसे 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन
आपके सामने अगला है, अगले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसके राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सभी लोगों कि जो है ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है जी। ए जो है 10 दिनों में कर दिया और बी जो है 15 दिनों में, अर्थात बी जो है 15 दिनों में उस काम को कर रहा है, यहाँ पे 15 दिन लिख लो। अब इसमें हुआ क्या है कि 10 और 15 का एलसीएम ले लो, तो ताकि टोटल वर्क हमें पता चल सके कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। टोटल वर्क 30 हो गया, अर्थात 10 तिया 30 और 15 के पहाड़े में 15 दूना 30। अब हमें पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। अब टोटल ए और बी मिलके एक दिन में कितने काम कर देंगे, तो 5 काम कर देंगे। 3 तो ए करेगा, बी जो है 2 काम कर देगा, तो 3 2 5। हमें टोटल वर्क कितना कराना है 30, तो इसमें भाग दे देंगे 5 से। 5 छक्का 30, अर्थात 6 दिनों में हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे औसत ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, औसत निकालना है। औसत आपसे कह रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50 प्राकृत संख्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़े से ध्यान पूर्वक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से, तो आपको फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि जो है प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर, प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n + 1/2। n का वैल्यू टोटल कितना है, n कितना है 50, संख्याएं कितनी है 50 और प्लस का 1/2, 50 और 1 कितना होता है 51/2, अर्थात कितना आ जाएगा 25 दूना 50 और 0.5। अर्थात हमारा जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कर रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्षेत्रमिति से प्रश्न पूछ रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्षेत्रमिति के प्रश्न आप लोगों से 2 ठो दे रहा है, ठीक है, मतलब क्षेत्रमिति से रिलेटेड 2 ठो प्रश्न आप लोगों के हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो एक बार जरूर ही फॉर्मूले देख लेना आप लोग। समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला क्या है कि जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपको पता है तो ही आप इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा सकते हो। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया बराबर 4πr²। तो यहाँ पे 4 पाई का वैल्यू रख देंगे हम 22/7 और आर दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 7, तो 7 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, अर्थात 7 कर लो। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये जो है 7 के पहाड़े में कट जाएगा, 7 से 7। अब यहाँ पे 22 दूना 84 गुणे 7, 7 8 56 के 6 हो जाएगा, अंत में 6 आना चाहिए। इकाई अंक आपके केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मुझे लगता है कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को एग्जाम हॉल में सॉल्व करके ही आओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है समय चाल और दूरी से रिलेटेड प्रश्न है। चाल और दूरी, इसने कहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल से वापस आता है, इसकी औसत दूरी क्या है। औसत दूरी जो है हम लोगों से पूछा गया है। मुझे लगता है बहुत बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगाना चाहिए, स्टार इस प्रश्न पे आपको लगाना पड़ेगा। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं सबसे पहले आपको पता होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
एक ही दूरी पे आपको अगर बोला जाए जाना है और फिर वहां से वापस आना है, तो इसके फॉर्मूले ये कहते हैं कि 2ab बटा a+b। इसका अर्थ क्या होता है? ए का मतलब पहली चाल, बी मतलब दूसरी चाल, ये इसका मतलब होता है। आप यहाँ पे कर लो, दो, ए का वैल्यू कितना दिया है, पहली चाल कितना दिया है 12 और दूसरी चाल दिया है आपका 8, बटा ए का वैल्यू कितना दिया है 12 और बी का वैल्यू दिया है 8। 12 और प्लस का 8 है ना, 12 8 20, अर्थात ये कितना हो जाएगा, अ, यहाँ पे 12 8 20 डायरेक्ट लिख देते हैं, 12 8 20। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 20 किससे कटेगा, 4 के पहाड़ में, 4 3 12, 4 4 4 5 20। अब तो कटेगा नहीं, यहाँ पे गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 में 8 से, 8 छक्का 48 बट्टे में 5, 5 नवा 45। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी भी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है लाभ और हानि। देखिए, ये चैप्टर से डेली प्रश्न पूछा गया, लाभ और हानि से हर एक दिन एक एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, अर्थात आपके भी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो कर लो। अगर आपका भी एग्जाम किसी भी दिन होने वाला है तो बिल्कुल आपको बेहतर से बेहतर जो है क्वेश्चन कराया जा रहा है यहाँ पे, तो आप उनको डेली कर लो, आपके एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। समझिएगा, यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसने कहा है यदि किसी वस्तु को 720 में बेचा गया है तो 20% की हानि हुई है। 20% लाभ कमाने के लिए पहले ये समझो, अगर मान लो हम किसी सामान को 100 रुपये में खरीदे हैं तो 20% का हानि होना है हमें, तो हम कितने में बेचे होंगे, 80 में। अगर हम 100 रुपये का सामान लाएंगे और किसी दूसरे से 80 में बेच देंगे तो हमें यहाँ पे जो है 20% की हानि होगा। इसने कहा है 20% का लाभ कमाना है, तो हम क्या करेंगे कि 100 रुपये वाला सामान जो है 100 रुपये का खरीद के लाए हैं तो 120 रुपये में उसे क्या करेंगे, बेचेंगे। क्या करेंगे, 120 में अगर हम बेचते हैं तब जाके हमें 20% का लाभ होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है यहाँ पे कि 20% लाभ पे बेचेंगे तो कितना दाम हो जाएगा। तो अब आ जाओ, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 750 रुपये प्राइस है और पहले क्या हुआ है कि 20% का हानि हुआ है, तो पहले पता करेंगे खरीदे कितना में, तो 100 में, बेचे थे 80 में तो 80 नीचे रखेंगे। फिर हमें 100 रुपया 20% का लाभ कमाना है, अर्थात 100 वाले सामान 120 में बेचना पड़ेगा। तो 120 ऊपर और 100 नीचे, यहाँ से आप काटेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से काट दो 1 जीरो से, 1 जीरो 8 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में कितना मरतबा कटता है, 8 नवा 72, 90, 9 में 8, 12 नवा 108। राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है रीजनिंग का, कि यदि कैंडल को ये लिखा जाता है तो ब्राइट को क्या लिखा जाएगा। अब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सॉल्व करिए सभी लोग, बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। और मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को बताया भी था। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सी का कोड मैंने बताया है कि आपको याद होना चाहिए, 3 होता है, ए का कोड 1 होता है, एन का कोड 14 होता है, डी का कोड 4 होता है, ये देख रहे हो, एल का कोड 12 होता है और ई का कोड 5 होता है। जो प्लेस वैल्यू है उसी को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, खास करके नॉर्मल दे रहा है कोडिंग डिकोडिंग, आप उसको कोड याद रखो पलट कर, थोड़ा बहुत इधर उधर मिलाकर। अब देखो, बी का कोड होता है 2, आर का कोड होता है 18, ये 19 लिखा, ये 19 बिल्कुल गलत। फिर आई का कोड होता है 9, उसके बाद से जी होता है 7, जी होता है 7, यहाँ पे लिखा है 8, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हमारा राइट उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे थे
बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाओ, ताकि ये क्लास जब भी आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है सुबह शाम दोपहर, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।